नमस्ते, स्वागत करती हूँ आपका मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस में। मेरा नाम है पल्लवी और मैं हूँ आपकी ओबीजी की नई फैकल्टी। तो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस में आप नर्सिंग ऑफिसर बनने के एस्पिरेंट लोग और सीएचओ एस्पिरेंट लोगों के लिए एक सीरीज निकाली है, एक पेशकश करी है जिसका नाम है मिशन 2021। तो मिशन 2021 है क्या? मिशन 2021 है आप लोगों का सपना पूरा करने का, नर्सिंग ऑफिसर या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का। जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं एम्स, पीजीआई, जिपमर जैसे एग्जाम्स के लिए, जिसमें आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर राजस्थान सीएचओ या एमपी सीएचओ जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना चाह रहे हैं। तो आप जो आपके जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कैसे अच्छे से कर सके, इसके लिए हमने जो सीरीज निकाली है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम आपको क्लासेस दे रहे हैं जो रोज 7 to 9 PM लगेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली, जो आपकी, ताकि आपकी क्वेरीज जो भी आपके डाउट्स हो वो क्लियर हो सके। और देन उस वो आपने कैसे करी है, हम आपको कैसे तैयारी करवा रहे हैं, इसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज भी निकाली है जो कि आप हमारे वेबसाइट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप थ्रू आउट 1 वीक आप जब क्लास लेंगे तो उसके बाद आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं उसका एनालाइज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में जाके, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। तो हमारी क्लासेस और हमारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इस मिशन 2021 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपकी ओबीजी की फैकल्टी हूँ। मेरा नाम है पल्लवी और मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ दिल्ली से। तो मैंने अपनी नर्सिंग करियर की शुरुआत करी थी 2006 जीएनएम से। तो 2006 में मैंने जीएनएम में एडमिशन लेने के बाद जब मेरी जीएनएम कंप्लीट हुई, तो वहाँ पे उसके बाद मैंने अपनी ट्यूटरिंग के लिए, क्योंकि मेरे को पढ़ाने का शौक है, मैं चाहती थी कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई बीएससी करके, आगे की जॉब बीएससी करके पढ़ाने में जाऊं। तो मैंने उसके बाद 2011 में बीएससी में पोस्ट बीएससी करने के लिए एडमिशन लिया और 2014 में एमएससी करी मैंने ओबीजी में एमएससी करी। उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस लिया। मेरे पास 4 ईयर टीचिंग का एक्सपीरियंस है प्लस 1 ईयर बेड साइड, क्योंकि जीएनएम के बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी होता है आपको बीएससी करने के लिए। तो ये था मेरे बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैंने नॉर्सेट की प्रिपरेशन भी करी है इस बार। ये जो कि मैंने जो प्रिपरेशन करी है, मैंने मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के थ्रू ही करी है। इनके स्पेशल नोट्स हैं, उनको लेकर जो कि अगस्त में इन्होंने फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया था, तो उनके नोट्स के साथ और उनकी क्लासेस और उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके मैंने इनकी मिशन हाई नर्सिंग के साथ जुड़कर अपनी नॉर्सेट की प्रिपरेशन करी। और मैंने इस नॉर्सेट में एक रैंक भी हासिल करी जो कि अच्छी खासी है, 2004। तो आगे मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने नर्सिंग ऑफिसर बनने का एस्पिरेंट और अपने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का सपना जरूर पूरा करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं जो क्लासेस निकाल रही हूँ, तो फर्स्ट मेरी क्लास है ओबीजी की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आप समझते क्या हैं? कि हम बात कर रहे हैं जब ऑब्स्टेट्रिक या गायनिकोलॉजी या ओबीजी की, तो हम सबसे पहले बात करेंगे उसकी एनाटमी की, उसके सिस्टम की। तो जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स की। तो अब हम आपको अपने लेक्चर के बारे में बताती हूँ मैं आपको कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। तो ये ढेर सारे ऑर्गन से मिलकर बना है जो कि काम करते हैं कंसेप्शन या कॉपुलेशन का, फर्टिलाइजेशन का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, किसका, फीटल का, और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली सब्सिक्वेंटली उसके एग्जिट का आउटर वर्ल्ड में। तो इसमें ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें आपका जब कॉपुलेशन आता है तो आपका मेंस्ट्रुएशन आता है, फर्टिलाइजेशन आता है, प्रेगनेंसी आता है, उसके बाद डिलीवरी आता है यानी कि लेबर आता है, फिर पोस्टपार्टम पीरियड, फीटल एग्जिट भी होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स में। तो अब इसके फंक्शंस क्या क्या है, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है। तो जब आप बात करेंगे कंसेप्शन की, तो कंसेप्शन होता किससे है, होता है ओवम से, ओवा से। तो इसके प्रोडक्शन का फंक्शन है, ठीक है। तो उस प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन का फंक्शन है। सेकंड, क्योंकि आपने ओवम तो बना दिया लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए आपको स्पर्म चाहिए, मेल स्पर्मेटोजोआ चाहिए, तो उसका रिसेप्शन यानी कि उसको लेने का
पहुंचाने का, कहां पर, ओवम के पास। ये भी काम किसका है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही फंक्शन है। तो इसका फंक्शन रिसेप्शन ऑफ मेल स्पर्मेटोजोआ, किसके लिए, कॉपुलेशन के लिए, कंसेप्शन के लिए। फिर इसका क्या फंक्शन है, अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या फंक्शन है, कंसेप्शन को प्रोटेक्ट करना और नरिश करना। ये भी फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फिर क्या है, अब क्योंकि आपने प्रोटेक्ट कर लिया, नरिश कर लिया, तो उसकी डिलीवरी का कैसे, थ्रू बर्थ के नाल, ठीक है। और उसके बाद इसका फाइनल क्या फंक्शन है, अब उस बेबी का जो इन्फेंट है, जो न्यूबॉर्न है, उसका नरिशमेंट का, किसके थ्रू, मिल्क के थ्रू, जो कि सिक्रेट होता है मैमरी ग्लैंड से। तो ये सारे फंक्शंस है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो अब जबकि हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन पढ़ लिया, तो अब हम जानेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो अकॉर्डिंग टू इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे कर, जो बाहर का एरिया उसे बोलते हैं एक्सटर्नल जाइंट एरिया, अंदर का एरिया उसे इंटरनल, और जो उसे एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो उसको संभालने सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसे बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स, जो कि होता है मैमरी ग्लैंड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में। एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा होता है, तो सबसे पहले होता है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस क्या होता है, ये होता है कवरिंग, ठीक है, कवरिंग होती है प्यूबिक बोन के, जो कि क्या करता है, फैटी टिश्यू से बनता है। जो प्यूबिक बोन है उसकी कवरिंग होती है, और आफ्टर प्यूबर्टी ये जो कवरिंग होती है, ये प्यूबिक हेयर, इसमें प्यूबिक हेयर भी आ जाते हैं, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इंजरी या इम्पैक्टफुल इंटरकोर्स से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये वाला जो एरिया होता है, ये होता है मोन्स प्यूबिस, ऊपर वाला अपर एरिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके लेबिया मेजोरा, यानी कि लार्जर लिप के बारे में। जो मोन्स प्यूबिस के साइड बाय साइड जो एरिया चलता है, बाहर वाला एरिया, से बोलते हैं लार्जर लिप, लार्ज लिप, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये करता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन, किससे प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन से। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, सिक्रीट करेगा ऑयल को, ताकि जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, वल्वा है, वो हमेशा मॉइस्ट रहे, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो सके। जो जितने भी बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन में जा ना सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेबिया माइनोरा या स्मॉल लिप्स। स्मॉल लिप्स कौन सा होता है, इंटरनली जो आता है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं स्मॉल लिप्स। तो ये क्या होता है, ये अपर पार्ट ऑफ क्लाइटोरिस होता है। क्लाइटोरिस जो है वो उसका अपर पार्ट होता है, ये क्लाइटोरिस है। उसके ऊपर वाले पार्ट में होता है लेविया माइनोरा। और ये इधर क्या होता है, अबंडेंटली क्या होते हैं, सेंसरी नर्व होते हैं, सेबेशियस नर्व होते हैं, जो सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि मेल में पेनाइल इरेक्टाइल होता है, तो वैसे ही फीमेल में जो ये सेंसरी नर्व है वो इधर होते हैं, जो कि फीमेल में सेंसरी नर्व होते हैं, ठीक है, जो कि क्लाइटोरिस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइटोरिस की। तो सेम मैंने भी बताया, अपर पार्ट ऑफ लेबिया माइनोरा होता है, और कितना लेंथ होती है इसकी, कितना लॉन्ग होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वेस्टिब्यूल्स के। वेस्टिब्यूल्स क्या है, वेस्टिब्यूल्स एक्चुअली एक ट्राई जंक्शन एंट्री है, ठीक है। 4 एंट्रीज होती है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये एंट्री क्या होती है, ये इंटरनल ऑर्गन में जाती है एंट्री, इंटरनल जेनिटेलिया में जाती है। देन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जो एंट्री जाती है, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो इसके 4 एंट्रीज है, 4 ओपनिंग्स हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है यूरेथ्रल ओरिफाइस एंड यूरेथ्रा। ये ओपनिंग ब्लैडर में जाती है, और ये ब्लैडर से यूरिन पास करने में सपोर्ट करती है। इधर वेस्ट यूरेथ्रल ओरिफाइस एंड यूरेथ्रा के पासिंग, उसमें इसके पासिंग थ्रू यूरिन पास होता है। सेकेंड होता है वजाइनल ओरिफाइस या हाइमन, वजाइनल ओरिफाइस एंड हाइमन। तो ये वाली ओपनिंग कहाँ जाती है, इंटरनल जेनिटेलिया में जाती है। वजाइना को वजाइना ओरिफाइस और हाइमन के थ्रू जाती है। यहाँ पे हाइमन आधा कवर करता है, ताकि इन्फेक्शन ना हो सके, और जो इंटरनल ऑर्गन है उधर हेल्प हो सके, कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अंदर ना जा सके। देन होती है ओपनिंग ऑफ बार्थलिन ग्लैंड। ये क्या करता है, सेम, क्योंकि हमारा वल्वा है वो प्रोन होता है इन्फेक्शन, गोनोकोकाई एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, तो उनसे हेल्प करता है कंटिन्यू सिक्रीशन और मॉइस्चर मेंटेन करने का, ये काम करता है। सेम स्किन ग्लैंड का भी यही काम है। इधर भी
जो सारे बैक्टीरिया ग्रोथ है, ये सब इन्फेक्शन है, इसमें अगर मॉइस्चर मेंटेन रहती है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे इंटरनल ऑर्गन की। तो इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है हमारा, जब हमने वेस्टिब्यूल से हम अंदर घुसे तो हमारा जेनिटेलिया था, तो फर्स्ट वहां पे आ गया हमारा जेनिटेलिया, वजाइना। फिर उसके बाद आ गया हमारा यूट्रस। यूट्रस से हमारा पार्ट, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, वो आ गया फेलोपियन ट्यूब। और उसके बाद हमारे ऑर्गन आ गए ओवरी। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वजाइना के बारे में। तो वजाइना क्या है? तो फर्स्ट वर्ड पढ़ेंगे इसकी लोकेशन। तो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में बिटवीन होता है वजाइना। ठीक है, हॉलो ट्यूब ऑर्गन है जो कि जो यूट्रस का ओपनिंग है, सर्विक्स, वहां से होता है। ठीक है, होलो ट्यूब होता है वजाइना। वजाइनल ओपनिंग कहाँ पे? सर्विक्स का, यूट्रस के जो ओपनिंग है सर्विक्स के। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 3.5 इंच टू 7.12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज है, तो सबसे पहला जो प्रोन एरिया है वहां से इंटरनल ऑर्गन में पहुंचने का, तो सबसे पहला जो स्टॉपेज है वो है वजाइना। तो वहां पे इसीलिए हमेशा वो जो एरिया है वो एसिडिक रहता है, ताकि जो इन्फेक्शियस ऑर्गन है, इन्फेक्शियस प्रोन जितने भी बैक्टीरिया या वायरसेस है वो अंदर ना आ सके, तो हमेशा वो एरिया एसिडिक रहता है। पीएच उसका रहता है 4.0। तो ये हमारा एफएक्यू है, हमारा मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आता है, एम्स पीजे सीएचओ के एग्जाम्स में आता है। तो ये एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि इधर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलर एसिडोफिलस। ठीक है, फिर उसके बाद इसका ये जो वजाइना है, इसकी पोजीशन क्या होती है? ये एंगुलर पोजीशन में 45 डिग्री का एंगल बनाता है। क्यों ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है? ताकि आपका जो कंसेप्शन है या फिर आपके जो अगर इन्फेक्शन है वो डायरेक्टली ऊपर ना जा सके। एंगल बनेगा तो थोड़ा सा उधर चांसेस है कि वहां पे ग्रोथ रुक जाए। एंड सेकेंड, अगर कंसेप्शन हुआ है तो वो डायरेक्टली नीचे ना आ सके, वहां पे एक लॉक काइंड ऑफ वो एरिया बन जाता है, ताकि आपका उधर जो मिसकैरेज या फिर अबॉर्शन होने के चांसेस कम हो सके। ठीक है, इसकी एक क्वालिटी होती है, इसका वो क्या होता है, इसमें कैपेबिलिटी होती है डिस्टेंट होने की, खुलने की, और रिलैक्स होने की, सिकुड़ने की। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूट्रस। नेक्स्ट हमारा इंटरनल ऑर्गन का नेक्स्ट पार्ट है यूट्रस। तो यूट्रस जो पियर शेप्ड होता है, मेन जो यूट्रस का जो बॉडी होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो पियर शेप्ड होता है। तो ये जो डिवाइड होता है ये फंडस होता है, ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट बॉडी कहलाता है, और नीचे वाले पार्ट को सर्विक्स कहते हैं। जो ये ओपनिंग है, हाँ, जिसे हम सर्विक्स कह रहे हैं, यहीं से वजाइना यानी कि इंटरनल जेनिटेलिया की ओपनिंग निकलती है। और यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, इसे हम ये फेलोपियन ट्यूब से एंट्री है, यहाँ पे फंडस होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस कैसा ऑर्गन है? ये पियर शेप हॉलो ऑर्गन है। हॉलो मतलब खाली। ठीक है, पियर शेप्ड ऑर्गन है। इसकी पोजीशन है एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन। ठीक है, ऐसे इसकी पोजीशन होती है। लेंथ कितनी होती है? बड़ा होता है 7 to 8 सेंटीमीटर। विड्थ यानी कि चौड़ाई होती है 5 to 7 सेंटीमीटर। थिकनेस होती है 1.5 से 2 सेंटीमीटर इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। ठीक है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये जो इसकी लेंथ है, ठीक है, 7 to 8 सेंटीमीटर विड्थ है। ठीक है, और थिकनेस है 1.5 to 2 सेंटीमीटर। ये इसका क्या होता है? नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में होता है। ठीक है, और प्रेग्नेंट स्टेट में अकॉर्डिंग टू, हाँ, स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, अब इसका वेट होता है इसका 60 ग्राम इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। और इन प्रेग्नेंट स्टेट, जब डिलीवरी हो रही होती है तब एक यूट्रस का जो वेट होता है वो होता है 1000 ग्राम, यानी कि 1 kg, 1/6 ऑफ, हाँ, 1/6 ऑफ बेबी। ठीक है, सॉरी, 1/3 ऑफ बेबी। ये होता है यूट्रस का वेट। अब इसका पार्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया, इसका पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है फंडस, बीच वाला पार्ट होता है बॉडी, और नीचे वाला पार्ट होता है सर्विक्स। ठीक है, ये इसका पार्ट होता है। अब हम बात करेंगे, ये हुआ यूट्रस। अब हम बात करेंगे इसके लेयर्स के बारे में। तो ये 3 लेयर में डिवाइड होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरी मतलब
बाहर वाला एरिया, मायोमेट्रियम बीच का वाला एरिया, एंडोमेट्रियम बिल्कुल अंदरूनी लेयर जहां पे एक्चुअली बेबी अटैच, प्लेजेंटा अटैच होता है, वो एरिया कौन सा होता है? एंडोमेट्रियम। तो मोस्टली अगर किसी मदर को, किसी पेशेंट को अगर इन्फेक्शन हो यूट्रस में, या मिसकैरेज हो, या डीएनसी या डीएनई करा रखी हो, और अगर इन्फेक्शन कॉज होता है वो सबसे पहले एंडोमेट्रियम में होता है, जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस भी कहते हैं। ठीक है, जो आपने प्लेजेंटा एक्रीटा और प्लेजेंटा अडेजन ये सब सुना होगा, ये मायोमेट्रियम तक जाता है, यानी कि सेकेंड लेयर तक पहुंचता है। और अगर एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन ज्यादा हो जाए तो पेरीमेट्रियम तक जाता है, जो एंडोमेट्रियोसिस में होता है। ठीक है, दो डिजीज है, मेट्रियाटाइटिस, एंडोमेट्रियोसिस। मेट्रियोसिस में क्या है, ब्लीडिंग जो है वो बाहर की तरफ आती है, तो इन्फेक्शन पेरीमेट्रियम में होता है। एंडोमेट्रियाटाइटिस में क्या है, इन्फेक्शन अंदर होता है, थर्ड लेयर में होता है। ये होता है यूट्रस का स्ट्रक्चर। देन हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब की, हमारे थर्ड ऑर्गन की इंटरनल जेनिटेलिया में। तो यूट्रस क्या है? सबसे पहले तो यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किसके लिए यूट्रस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है? स्पर्म को ओवम तक ले जाने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, और फिर जो फर्टिलाइज कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसे यूट्रस में पहुंचाने के लिए। अच्छा, यूट्रस का मेन फंक्शन क्या है? यूट्रस का मेन फंक्शन है सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन, देन प्रेगनेंसी, और देन उसके बाद प्रेगनेंसी नरिश करना। ये यूट्रस के मेन फंक्शन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब की। तो ये फेलोपियन ट्यूब के फंक्शन क्या है? स्पर्म को रिसेप्शन, स्पर्म को पहुंचाना, कहाँ पे पहुंचाना? ओवम में। उसके बाद क्या करना? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या करना? कंसेप्शन प्रोडक्ट को यूट्रस में लाना। ठीक है, ये इसके फंक्शन है फेलोपियन ट्यूब के। तो हम पढ़ेंगे यूट्रस को बोलते हैं, यूट्रस को यूट्राइन ट्यूब बोलते हैं, ओवी डक्ट बोलते हैं, और सल्फिंजिस बोलते हैं। तो आपने सुना होगा सल्फिंजाइटिस, तो वो एक्सक्यूज मी क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ सल्फिंजिस। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये यूट्रस से अटैच होता है, और कहाँ क्या होता है? कनेक्ट होता है ओवरी से। यूट्रस से अटैच हुआ है। ठीक है, यहाँ से यूट्रस है, ये यूट्रस से अटैच है, और ये कनेक्ट है इधर से फेब्रिय से, ओवरी से कनेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? ये यूट्रस का, ये फेलोपियन के पार्ट्स है। ठीक है, तो इसके पार्ट्स में क्या क्या है? एंड इंटरम्यूरल होता है, जो जस्ट यूट्रस से फेलोपियन को कनेक्ट करता है, वो होता है इंटरम्यूरल, और उसकी लेंथ कितनी है? 1.25 सेंटीमीटर। देन आता है इस्थमस। इस्थमस से एड्जेंट एरिया जो होता है 3.3 से 4 सेंटीमीटर। उसके बाद होता है एम्पुला, जो होता है 5 सेंटीमीटर। ये मेन पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये होता है एम्पुला। और देन उसके बाद है इनफंडिबुलम, जो होता है 1.25 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब होती है 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो अभी बताया मैंने कि ये है इंटरम्यूरल, ये पार्ट है इंटरम्यूरल, ये पार्ट है जस्ट एजन इस्थमस। ठीक है, ये पार्ट है एम्पुला, जो ये राउंड कर्व पार्ट है ये है एम्पुला, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। ये है इनफंडिबुलम, जहां से फिब्रीज निकलती है, जो कि ओवरीज ग्रैब करती है और आगे लेके जाती है किधर? एम्पुला में, जिससे कि क्या होता है? वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, ये है फेलोपियन ट्यूब के फंक्शंस और उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शंस क्या है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंसेप्शन। मैंने अभी बताया आपको कि ओवा आएगा और उसके बाद उधर स्पर्म आएगा, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है एम्पुलरी पार्ट में। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कैसे? इस्थमस से और इंटरम्यूरल से, जो की जा रही है यूट्रस में। तो ये क्या होगा? इसका काम क्या है? फर्टिलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा ओवरीज। जो ये मेन ओवरीज, ये हमारा इंटरनल जेनिटेलिया है। तो ये जो मेन पूरा प्रोसेस हुआ है, अभी प्रेगनेंसी हुई है, कंसेप्शन हुआ है, फिर उसके बाद अभी बर्थ के लाइन से डिलीवरी, ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है ओवरीज से। ओवरीज से कैसे शुरू होता है? बहुत सारे ग्रेफाइन फॉलिकल्स होते हैं जो मैच्योर होते हैं ओवरीज में। ठीक है, इसमें हार्मोन्स होते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, मैच्योर होते हैं। फिर उसके बाद वो रप्चर होता है, फिर वहां से ओवम निकलता है, वहां से वो अगर कंसेप्शन हो गया, नहीं हुआ तो श्रिंक होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और
मेंस्ट्रुएशन में निकल जाता है। ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ये पूरा प्रेगनेंसी हो रही है, ये शुरू होता है ओवरी से। तो ये हमारा मेन इंटरनल जेनिटेलिया है, यहाँ से पूरा प्रोसेस शुरू होता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? ओवा को फॉर्म करना, बनाना और एक्सपेल करना। ये किसका काम है? ये काम है ओवरीज का। ठीक है, ये होता क्या है? ये फेलोपियन ट्यूब के पीछे होता है और यूट्रस से अटैच होता है। कैसे? ब्रॉड लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, इसका शेप कौन सा है? इसका शेप है लार्ज आलमंड शेप का। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है यूट्रस, यहाँ पे है ब्रॉड लिगामेंट। तो ओवरीज क्या होती है? ब्रॉड लिगामेंट से अटैच होती है और ये फेलोपियन ट्यूब से के पीछे होती है। तो ये इसका लोकेशन है। ठीक है, और इसके फंक्शन क्या है? oogenesis यानी कि ओवम को फॉर्म करना, बनाना, फिर ओवल्यूशन, एक्सपेल करना, और उसके बाद ओवेनियन हार्मोन्स को रिलीज करना, ताकि ये पूरा जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, फॉर्म ऑफ ओवा, ये पूरा कंप्लीट हो सके। ये किसका काम है? ये काम है ओवरीज का। ठीक है, अब एट द लास्ट हम पढ़ेंगे एसेसरी ऑर्गन, जो कि है मैमरी ग्लैंड। तो मैमरी ग्लैंड का काम क्या है? मैम, अभी तक जो प्रेगनेंसी हुई है, उसको डिलीवरी हुई है, उसको अब आगे नरिश करना बच्चे को, उसका काम किसका है? मैमरी ग्लैंड, जो कि है ब्रेस्ट। तो ये इसमें होता क्या है? इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये इसका वेट होता है 200 से 300 ग्राम होता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, और इसका अराउंड डबल वो होता है प्रेग्नेंट स्टेट में, अकॉर्डिंग टू बेबी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आप कितना फीड करा रहे हैं बेबी को, कितना लैक्टेशन है, बेबी कितना सिक्रीट हो रहा है मिल्क, इस पे डिपेंड करता है इसका प्रेग्नेंट स्टेट, आफ्टर डिलीवरी स्टेट, लैक्टेशन स्टेट में कितनी उसकी वेट है। फिर उसका इसका काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोड्यूस मिल्क, और उसके बाद क्यों मिल्क प्रोडक्शन? क्योंकि बेबी को, इन्फेंट को नरिश करना है। ठीक है, ये तो मिल्क की बात हो गई। अब सेकंड काम क्या है? मेन काम, एक और काम होता है, जब फर्स्ट 3 डेज बेबी को, जो न्यूबॉर्न को, जो मिल्क, मदर को जो मिल्क सिक्रीट होता है, येलो कलर, थिक येलो कलर का, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसमें मेन एंटीबॉडी होती है, जो कि होती है IgA, एंटीबॉडी ए। ठीक है, एंटीजन ए। ये क्या करती है? ये बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जो कि फर्दर उसके थ्रू आउट द लाइफ उसके काम आती है। ठीक है, ये हुआ हमारे मैमरी ग्लैंड। इसका स्ट्रक्चर क्या है? 2 स्ट्रक्चर है सेम इसके भी, जैसे कि हमने जेनिटेलिया का पढ़ा, एक्सटर्नल ब्रेस्ट और इंटरनल ब्रेस्ट। तो एक्सटर्नल ब्रेस्ट क्या होता है? ये होता है बेस। ठीक है, उसके बाद होता है एरोला एंड निपल, मतलब कि बाहर का एरिया। ठीक है, कैसे होता है? ये हो गया बेस, यहाँ पे है बेस, ये है एरोला, ये निप्पल। ठीक है, बेस, एरोला और निप्पल, ये तो है एक्सटर्नल ब्रेस्ट। फिर बात करेंगे इंटरनल ब्रेस्ट। इंटरनल ब्रेस्ट क्या होते हैं? लोब, लोब्यूल्स, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है? जितने लोब्स होते हैं उसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं। फिर उसके बाद उसके साइड में ग्लैंडुलर्स होते हैं, जो कि फॉर्म करते हैं मिल्क में। और उसके बाद होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो इनको कनेक्ट करते हैं। ये सारे क्या बनाते हैं? मैमरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये हमारे हुआ मैमरी ग्लैंड, जो कि जिसे कहते हैं ब्रेस्ट, जो कि क्या करता है? हमारे बेबी को नरिश करने में थ्रू मिल्क सिक्रेशन हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसका फंक्शन पढ़ा, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, और फर्दर हमने उस क्लासिफिकेशन का देखा। तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो, समझ में आया हो, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कुछ फर्दर एडवाइस देनी हो तो आप मुझे सजेस्ट करते हैं इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी बात का जरूर रिप्लाई करूंगी, और आशा करूंगी कि आपको मेरा टॉपिक समझ में आया हो। तो आगे मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी
मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस की नोट्स भी हैं, जो कि आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। इसका फर्स्ट एडिशन मेरे पास है, ठीक है। ये 4 बुक्स का एडिशन है, अलग अलग बुक नोट्स हैं इसमें, 4 बुक्स हैं इसकी। बहुत इसमें सब्जेक्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, साइकेट्रिक, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मा, नर्सिंग रिसर्च वगैरह वगैरह। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आप इसमें, आपको इसमें एनक्लेक्स पैटर्न के नोट्स मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छे से इसमें बनाया गया है, आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। स्ट्रेटेजाइज है, इसके बहुत सारे ऑथर्स है, रिव्यू करा हुआ है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप आगे वाले एग्जाम्स में, आपको अगर इजी लैंग्वेज में, क्रिस्प लैंग्वेज में अगर कुछ जानना है, आपको समझना है कि क्या क्या दे रखा है, और आपको बहुत सारी बुक रेफर नहीं करनी, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, मैंने भी अपने नोट सेट की तैयारी इन्हीं बुक से करी है। सबसे अच्छी बात है, इसमें सिर्फ मेडिकल सर्जिकल, जैसे ये मेडिकल सर्जिकल के नोट है, तो इसमें सिर्फ मेडिकल सर्जिकल नहीं है, उसकी एनाटमी भी है। देन फंडामेंटल एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ठीक है। फिर ओबीजी एंड पीडियाट्रिक, ऐसे करके 4 बुक्स है, प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज में है, इजी लैंग्वेज में, इजी ग्रास्प लैंग्वेज में। आप इजीली इसको मंगवा सकते हैं। इससे पढ़ के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा, आपको समझ में आएगा, इसकी लैंग्वेज समझ में आएगी। आपको एनक्लेव्स की बुक जैसे बहुत ज्यादा टफ लगती है, उनके लिए ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस की तरफ से एक और बुक है, मिशन सीएचओ, जो मैंने ऑनलाइन अभी मंगवा रखी है। ये जल्दी ही आने वाली है। आप भी इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है। अगर आप राजस्थान सीएचओ या एमपी सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, या आगे वाले एग्जाम्स में भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली नोट्स बना रखे हैं, प्लस एमसीक्यूज है, जिसे आप अगर अपनी स्टडीज में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत अच्छी बुक है। इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, आप जरूर इसे देखिएगा, ठीक है। आशा करती हूँ आपको मेरी क्लास जरूर पसंद आई होगी, और आप आगे भी हमें फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।